Okay, good morning friends. In last 3 videos हमने डिस्कस किया है इंसॉल्वेंसी अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि क्वेश्चन से कैसे हम लोग लिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच को अलग अलग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास पूरी बैलेंस शीट मिली होगी, पूरे बैलेंस शीट आइटम दिए होंगे और आपको अपने सेंस के अकॉर्डिंग अपने नॉलेज के बेसिस पे उनको लिस्ट में बाइफरकेट करना होगा, अलग अलग करना होगा। तो आज हम उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल मैंने सारा डिस्कस नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ हमारे पास स्पेस कम पड़ रहे थे एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर, बट बेसिक कंटेंट जो एग्जैक्टली क्लासिफाई होते हैं अलग अलग वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो हम उन्हीं को आज इस पे यूज करेंगे और आपको अगर ये न्यूमेरिकल समझना है कि समझ में आना चाहिए, ऐसा हो या जरूरी हो कि आपको समझ में आए, तो आप पहले इसका तीसरा पार्ट थर्ड वीडियो जरूर देखेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ताकि हम उसके अमाउंट को यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं आपको पता चल जाए। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल है ये है हमारा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैं पहले बता दूं फिर से, ये न्यूमेरिकल समझ में तभी आएगा सॉल्यूशन जब आप इसका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन एक बार समझोगे। ओके, हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो जो कि मैंने पहले बताया हुआ है, सबसे पहले आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। ये आपका क्या है? अनसिक्योर्ड लिस्ट ए है, जिसमें हमारे सबसे पहले आएंगे क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स हमारा पहला कंटेंट है, जिसका वैल्यू है 70,000। हमारे पास जो कॉलम दिख रहा है यहाँ, ये ग्रॉस लायबिलिटी कॉलम है जहां पे हम लोग नेट लायबिलिटी शो कर देते हैं। इसके बाद लायबिलिटी सेक्शन है जहां पे सारे आइटम कंटेंट लिखे जाते हैं लाइक पर्टिकुलर। फिर एक्सपेक्टेड टू रैंक है, सॉरी शायद मिल गया है, ये मैं दोबारा लिखता हूँ, ये है एक्सपेक्टेड टू रैंक। इसमें वो अमाउंट आता है जो एग्जैक्टली पे होना है। फिर यहाँ एसेट्स आते हैं और यहाँ पे आता है एस्टिमेटेड प्रोड्यूस, यानी एक एसेट्स से मार्केट में कितना पैसा रिलाइज हो सकता है, कितना उसको सेल करने पर हमारे पास अमाउंट आएगा, वो यहाँ शो करते हैं। तो क्रेडिटर फॉर गुड्स 70,000 लायबिलिटी 70 पूरा पे करना पड़ेगा हमको। आफ्टरवर्ड यहाँ लोन है, लोन फ्रॉम मिसिस ए कंपनी का ओनर है, उसकी वाइफ का द्वारा दिया गया लोन है ये, जो कि 35,000 का है। दैट मीन्स 35,000 का लोन पूरा पे करना होगा इनको। इसके बाद आपके पास बिल्स पेबल है, जो कि 15,000 का है, यहाँ शो कर देंगे हम लोग। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कोई भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि किसी भी सिक्योरिटी की बात नहीं कही गई है। सिक्योरिटी के बाद किया क्या होता तो हम उसे सिक्योर मान सकते थे, उस टाइम पे ध्यान देते हैं सिक्योर्ड है तो फुल्ली है या पार्टली है, जैसे आगे के क्वेश्चन में अभी आने वाले हैं आइटम ऐसे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्स पेबल हो गया 50,000 का। एक और आइटम आता है यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड। ये वो आइटम होते हैं, ये वो कंटेंट है जहां पे हम बिल रिसीवेबल को बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। तो आप जानते हैं बिल रिसीवेबल का टॉपिक अगर आपको याद होगा तो उसमें ये होता है कि अगर डिस्काउंट करा लिया गया है तो बैंक से तो पैसा मिल जाता है, लेकिन बैंक ये पैसा जिसका बिल था जो एक्सेप्टर है उसके पास जाता है वो रिसीव करने के लिए। तो जो बैंक से पेमेंट करना पड़ता है बैंक आपको दे देगा, फिर बैंक एक्सेप्टर के पास जाता है लेने के लिए। उस केस में अगर जो एक्सेप्टर है वो पे करने से मना कर देता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने बिल डिस्काउंट करा था उसके ऊपर आती है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि टोटल उन्होंने 17,000 के बिल डिस्काउंट कराए हैं, जिस पर से 3,000 के पैसे हैं जिनकी लायबिलिटी बन सकती है। 3,000 यहाँ पे अमाउंट हमने कर दिया है, 50,000 का बिल डिस्काउंटेड है। इस तरीके से हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के कंटेंट पूरे हो गए। अब हमारे पास यहाँ पे आएगा फुल्ली सिक्योर्ड creditor
एज पर लिस्ट बी। जहां पे ध्यान देंगे कितने फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। तो हम अपने लास्ट में बता चुके हैं कि फुल्ली सिक्योर्ड क्या होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। फुल्ली सिक्योर्ड वो क्रेडिटर्स होते हैं जिन पे लोन अमाउंट कम और सिक्योरिटी अमाउंट ज्यादा होता है, और ऐसा इसमें एक है। तो क्रेडिटर जिसमें क्रेडिटर आपके पास है ऑलमोस्ट आपके पास क्रेडिटर जो मिल जाएंगे इसमें वो ऑलमोस्ट 50,000 के मिल जाएंगे यहाँ पे, और चूंकि क्रेडिटर स्टॉक के ऊपर सिक्योर किए गए हैं तो लेस वैल्यू ऑफ स्टॉक जो कि आपके पास है। ऑलमोस्ट स्टॉक का वैल्यू देखेंगे मार्केट में 40,000 है, तो ये आपके पास हो गया 25,000 और ये हमारा सरप्लस है। इसके बाद एक और हमारे पास क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या है? वो मॉडगेज और मिल है। वो यानी मिल को गिरवी रख के लिया गया लोन है ये 60,000 का, जिसपे लेस करेंगे वैल्यू ऑफ मिल जो कि 261,000 का है। इस तरीके से टोटल 1,000 यहाँ पे सरप्लस दिख जाएगा। तो ये हमारा हो गया आगे सरप्लस। एज पर कंट्रोल। इसके बाद हमारे पास आता है पार्टली। ओके दोस्तों, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर में मतलब इस बार आपका लोन अमाउंट ज्यादा होगा, सिक्योरिटी कम होगा, तो पार्टली मानते हैं उसको। जो कि यहाँ देखेंगे तो क्रेडिटर है हमारे पास जो कि लीन ऑन शेयर है, 40,000 क्रेडिटर है, 40,000 यहाँ शो कर देंगे और यहाँ पे लेस वैल्यू ऑफ शेयर करेंगे जो कि आपके पास ऑलमोस्ट 16,000 के हैं। टोटल 24,000 का आप यहाँ पे शो करोगे लायबिलिटी। अब यहाँ पे आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। इसमें वो क्रेडिटर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, जो डायरेक्ट पे करने होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट टैक्सेस, रेट्स, सैलरी टू वर्कर्स, वेजेस, कंपनसेशन, रेंट काउंट होता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास है क्रेडिटर्स पेबल इन फुल। फुल का मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सिक्योर्ड कोई अनसिक्योर्ड नहीं है, इसे हम डिफरेंशियल मानते हैं। तो लिख देंगे क्रेडिटर इन फुल है, ये आपके पास 3,000 का है, 3,000 हो गया। और दोस्तों हम इसको बाहर शो नहीं करते हैं क्योंकि हमें इसे यहीं पे करना पड़ेगा एसेट साइड में, इसलिए अमाउंट लायबिलिटी में शो नहीं होगा ये। तो इस तरीके से आपके लायबिलिटी सेक्शन पूरे होते हैं। अब बारी है प्रॉपर्टी के, एसेट्स के। तो जब यहाँ पहला आइटम होता है प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई। हम अब यहाँ वो सारे एसेट्स लेंगे जो कि यहाँ सिक्योर्ड ना हो। जैसे कि यहाँ पे आपके पास सिक्योर्ड क्या क्या हो गया है, स्टॉक हो गया है, यहाँ मिल हो गया है और शेयर। शेयर का मतलब वो हमारा शेयर कैपिटल नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है हमारा जो कि शेयर में इन्वेस्ट था, वो यहाँ आ चुका है। अब जो बच जाएंगे यहाँ आएंगे। तो हमारे पास कैश है यहाँ पे, कैश इन बैंक जो कि 100 रुपए का है, तो जाहिर सी बात 100 का वैल्यू 100 ही मिलेगा हमको। इसके बाद हमारे पास है मशीनरी, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। दोस्तों हमारे पास मशीनरी मान के चलिए कि मशीनरी का अमाउंट हमारे पास तकरीबन 45,000 का है। 45,000 में से आपको रिसीव होंगे 42,000। इसके बाद आपके पास फिक्सचर है क्वेश्चन में जो कि 3,000 का वैल्यू है, जिसपे हमें मिलेंगे 1,500। फिर इसके बाद है आपके पास कॉटेज जो कि 6,800 का है, इस पे 3,000 का रिसीव होने वाला है। इसके बाद आपके पास एक स्टॉक है जो कंसाइनमेंट गुड्स है, कंसाइनमेंट
से 5000 का इसको मानते हैं पूरा रिटर्न हो जाएगा हमारा ये मार्केट से। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी आ जाएंगे, तो हम लोग ऐड कर लेंगे। टोटल हमारे पास हो जाएगा यहाँ 42,000, 42, 345, 50, 51, 52, 500। तो हमारे पास यहाँ 52,500 के टोटल मिल जाएंगे। ये हमारे पास है टोटल प्रॉपर्टी। अब बारी है बुक डेप्ट्स एज पर लिस्ट एफ। तो यहां पर एक है गुड, एक है बैड, डाउटफुल। गुड 20,000 के हैं, गुड का मतलब गुड होता है तो ये पूरा पे करेगा आपको। इसके बाद डाउटफुल का मतलब होता है हमें पता करना पड़ेगा कितना पे होगा, तो डाउटफुल 10,000 है, जिसे दोस्तों 2,000 का रिसीव होने वाला है आपको। इसके बाद बारी है बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी। इसमें आपके पास बिल रिसीवर शो करना पड़ेगा। जो ये क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है 11,400, तो वो यहां पूरा रिसीव हो जाएगा। और तो जो यहाँ पे सरप्लस बचा हुआ तो यही इसके बाद आता है। याद रखिएगा सॉल्यूशन के टाइम पे हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। ए ई के बाद ही एफ आएगा, उसके बाद जी आएगा, जी के बाद जब ये शो कर लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं शो करेंगे, बट है शो करना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं सरप्लस एज पर कंट्रा। तो क्या आपके पास 45,000 प्लस 1 यानी 56,000 का सरप्लस एज पर कंट्रा है। अब इसके बाद हम इनको टोटल कर लेंगे। जब आप इनको टोटल कर लेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगा जो ऑलमोस्ट देखते हैं कितना आता है, हम ऐड कर लेते हैं। हम ऑलमोस्ट टू करें चीज को 5 है, सॉरी दोस्तों यहाँ 6 आना चाहिए। 6, 4, 10, 1 कैरी, 6, 1, 7, 8, 10, 4। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल हमारे पास 1,11,000 टोटल आ जाएगा। जो टोटल कर लेंगे 1,11,000। तो अब इसके बाद हम लोग ये टोटल एसेट्स है सर, यहाँ पे अब इसी में से जो करना हमें करना पड़ेगा। अब देखिए आप कि टोटल एसेट्स में से हमें पे करना होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। सो अगला आइटम यहाँ पे आएगा लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जो आपके पास 3,000 का है। टोटल 1,08,000 आपके पास बैलेंस बच गया। अब हम चेक करेंगे टोटल लायबिलिटी हमारे पास क्या आ रहा था। अगर टोटल लायबिलिटी की बात करेंगे तो 70, 35, 15 ऐड कर लेंगे 123 एंड 123 प्लस 24 127, दैट इज 127,000 टोटल। नाउ you have a total liability 127,000 and assets only 1,08,000. On these basis you can declare as an insolvent person. अब यहाँ पे लास्ट हमारे पास जो है डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, जो कि लास्ट लिस्ट हमारे पास आएगा वो शो करेंगे हम लोग, जो कि बैलेंसिंग फिगर एक तरीके से है। 127 माइनस 1,08,000 कर लेंगे हम। तो हमारे पास 19,000 जो है आपके पास डेफिशिएंसी अकाउंट शो करेगा, दैट इज योर लिस्ट एच। सो अभी आपका डेफिशिएंसी अकाउंट हो जाएगा, बट एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं टोटल को, ताकि किसी को गलती ना हो। हमारे पास 70 है, 35 दैट इज 105 प्लस 15 120, 120 and 3, 123, 123 and 24, 147. So here 147 होना चाहिए आपके पास, और 147 से जब हम 1,08,000 लेस करेंगे, that will be 39,000. So आपका डेफिशिएंसी अकाउंट शो कर रहा है 39,000 का। That means आपके पास जो एसेट्स है वो कम है, 39,000 कम है, यानी कि आप पूरा पे करने में कैपेबल नहीं है। तो इसलिए हमें
कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा ताकि आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सके और आपकी लायबिलिटी इजीली पे आउट हो सके बिना किसी हर्डल के।